हेलो गाइज, मैं रणवीर का छोटा ऑल टाइप्स जीके क्वेश्चंस का क्रिएटर नॉलेजेबल दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। और आज के जीके क्वेश्चंस में मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 1, सोराय पर बनी घोड़े की मूर्ति की टांगे क्या संदेश देती है। नंबर 2, शादी के बाद लड़कियों में क्या बदलाव आते हैं। नंबर 3, टोल फ्री नंबर 1800 से ही क्यों शुरू होता है। नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उल्टी घड़ी क्यों पहनते हैं। नंबर 5, भारत के कौन से प्रधानमंत्री अपना पीछा पीते थे। नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर स्थित है। नंबर 7, सिक्किम में हम जमीन क्यों नहीं खरीद सकते। नंबर 8, शान पर जमीन कैसे खरीदें। नंबर 9, ताजमहल को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चादर से क्यों ढका गया था। नंबर 10, HORRY की फुल फॉर्म क्या है, मतलब कि सॉरी की फुल फॉर्म क्या है। और आगे चलने से पहले जो नए दर्शक है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, सुराहे पर बने घोड़े की मूर्ति की टांगे क्या संदेश देती है। आंसर, अगर आपने किसी महान योद्धा की मूर्ति में देखा उसके घोड़े की एक टांग हवा में और दूसरी टांग जमीन पर है तो इसका मतलब होता है कि यह योद्धा रणभूमि में गंभीर रूप से घायल हो गया था और युद्ध के दौरान शरीर में लगे घाव के कारण इस योद्धा की मृत्यु हुई है। नंबर 2, अगर आपने कहीं देखा हो कि किसी मूर्ति में योद्धा के घोड़े की दोनों टांगे हवा में हैं तो इसका मतलब होता है कि यह योद्धा रणभूमि में युद्ध करते हुए शहीद हुआ था। यह एक महान योद्धा है जिसने रणभूमि में प्राण त्यागे। नंबर 3, अगर आपने कहीं देखा हो किसी मूर्ति में योद्धा के घोड़े की चारों टांगे जमीन पर है तो इसका मतलब होता है योद्धा की मृत्यु ना तो युद्ध भूमि में हुई और ना ही रणभूमि में घायल होने की वजह से हुई है, बल्कि इस योद्धा की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है। योद्धा ने चपलतम जीवन जिया और सामान्य मृत्यु को प्राप्त किया। सुराहे पर बनी घोड़े की मूर्ति की टांगे यही संदेश देती है हमें। हमारा अगला प्रश्न, सॉरी की फुल फॉर्म क्या है। वैसे तो लोग इसका फुल फॉर्म अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन इसके दो फुल फॉर्म होते हैं, एक समवन इज रियली रिमेंबरिंग यू और दूसरा साउंड ऑफ रिस्पेक्ट रिगार्डिंग यू। हमारा अगला प्रश्न, टोल फ्री नंबर 1800 से ही क्यों शुरू होता है। दरअसल यह एक फ्री फोन का नंबर है जहां पार्टी द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाता है, ना कि कॉल करने वाले को इसका भुगतान करना होता है। टोल फ्री नंबर मुफ्त फोन नंबर होते हैं, चाहे वह लैंडलाइन या मोबाइल से, और किसी भी भौगोलिक स्थान से कॉल करते हो कॉल करने वाले को शुल्क से छूट दी जाती है क्योंकि कॉल को टोल फ्री नंबर सब्सक्राइबर रूट किया जाता है और इसलिए वहाँ देना पड़ता है। भारत में टोल फ्री नंबर 1800 से शुरू होता है और अमेरिका में यहाँ 800-844-855-877 क्षेत्र कोड के आधार के साथ शुरू होता है। भारत में टोल फ्री नंबर 1800 से शुरू होता है, इसीलिए हमेशा टोल फ्री नंबर 1800 से ही शुरू होता है। हमारा अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उल्टी घड़ी क्यों पहनते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने यह बताया कि आखिर वहां अपनी कलाई में उल्टी घड़ी क्यों बांधते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वहां कलाई में उल्टी दिशा में घड़ी इसलिए बांधते हैं क्योंकि अक्सर उन्हें मीटिंग के दौरान समय देखना होता है तो वहां यह नहीं चाहते कि सामने बैठे लोगों को इसका पता चले। उन्होंने कहा कि उन्हें जब कभी ऐसी बैठकों में समय देखने की जरूरत होती है तो उल्टी दिशा में घड़ी होने की वजह से वहाँ आराम से समय देख लेते हैं और लोगों को इसका पता ही नहीं चल पाता है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर मीटिंग के दौरान कलाई घुमाकर बार बार घड़ी देखेंगे तो इससे मीटिंग में बैठे लोग अच्छा महसूस नहीं करेंगे, इसीलिए वहाँ अपनी कलाई पर उल्टी दिशा में घड़ी बांधते हैं जिससे वहां आसानी से समय देख सके और लोगों को इसका पता ही नहीं चल पाए। हमारा अगला प्रश्न, भारत के कौन से प्रधानमंत्री अपना पेचा पीते थे। दरअसल भारत के चौथे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने लंबे समय तक मूत्रपान किया था, साथ ही वे इसके फायदों की वकालत भी करते थे। वे ऐसा रोगों से बचाव के लिए करते थे और वे यह भी कहा करते थे कि लाखों भारतीयों के लिए यह एकदम सही दवा का मिश्रण है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो अपने इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। हालांकि मोरारजी देसाई की बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं थे, लेकिन मोरारजी देसाई 99 साल जिंदा रहे तो लोगों ने इस बात को बार बार दोहराया कि मोरारजी देसाई की लंबी उम्र का कारण यही था। भारत के चौथे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई अपना पेचा पीते थे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए। हमारा अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर स्थित है। दरअसल विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में स्थित है जिसका नाम अंकोर वाट मंदिर है। हैरान करने वाली बात यह है यहाँ पर कोई भी हिंदू नहीं है। इस मंदिर का क्षेत्रफल 8,20,000 वर्ग मीटर है और यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। हमारा अगला प्रश्न, सिक्किम में हम जमीन क्यों नहीं खरीद सकते हैं।
सिक्किम में केवल सिक्किम के निवासी को जमीन खरीदने की अनुमति है। भारत के संविधान का आर्टिकल 371 एफ जो सिक्किम को विशेष प्रावधान प्रदान करता है। इस आर्टिकल में सिक्किम को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। यहाँ किसी भी तरह के ज़मीनी विवाद में देश के सुप्रीम कोर्ट या संसद को किसी भी तरह की दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते। हमारा अगला प्रश्न, चांद पर ज़मीन कैसे खरीद सकते हैं? दरअसल कानूनी तौर पर अमान्य है चांद पर ज़मीन खरीदना। वास्तव में चांद पर ज़मीन खरीदना मतलब महज एक सर्टिफिकेट खरीदना है, क्योंकि उस ज़मीन का हम कुछ भी उपयोग नहीं कर सकते। हम वहां जाकर के रह नहीं सकते। सिर्फ एक मानसिक समाधान मिलेगा कि हमारे पास चांद पर ज़मीन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके कई कारण हैं। अगर आप भी चांद पर ज़मीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यूँ जान लीजिए, यह भारत में गैरकानूनी है। जी हाँ, गैरकानूनी। असल में आउटर स्पेस ट्रीटी के कारण है। ये ट्रीटी 140 देशों द्वारा 1967 में साइन की गई थी। इसमें भारत भी एक देश था। इसके मुताबिक अंतरिक्ष किसी भी देश या किसी इंसान के अधीन नहीं आता है। इसमें चांद, सितारे और अन्य अंतरिक्ष की वस्तुएं शामिल है। कोई भी इंसान इस पर अपना दावा नहीं कर सकता है। तो उन लोगों का क्या जो ज़मीन खरीद चुके हैं, उनके लिए चांद पर ज़मीन खरीदना कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े के लिए बहुत सारे पैसे देने जैसा है। उनके पास और कुछ नहीं है सिवाय एक सर्टिफिकेट के। और जब चांद पर हवा ही नहीं है तो जीवन असंभव है। अब तक सिर्फ 12 मनुष्य ही चांद पर गए हैं 1972 के बाद से, मतलब कि पिछले 46 साल से चांद पर अब तक कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं गया है। ऐसी स्थिति में कोई आम इंसान चांद पर जा कर के नहीं रह सकता है। अगर आप फिर भी चांद पर ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री नाम की एक वेबसाइट है, जहां से आप चांद पर ज़मीन खरीद सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न, ताजमहल को द्वितीय विश्व युद्ध के समय चादर से क्यों ढका गया था? दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में धरती के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के ध्वस्त होने का खतरा मंडराने लगा था। उस वक्त अगर आर्मी के साथ साथ लोगों ने अपनी सुतुरें नहीं दिखाई होती तो आज हमारे सामने ये ऐतिहासिक धरोहर नहीं होती। आपको बता दें कि उस वक्त ब्रिटेन के अमेरिका सेना के सहयोग से ताजमहल को बांस व बल्लियों से पूरी तरह से ढक दिया गया था। इससे जापान और जर्मनी की फाइटर विमानों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई थी। आगरा में स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AHI के ऑफिस में वर्ष 1942 में खींची गई तस्वीरें मौजूद है। ये उस बात का सबूत है कि कैसे ताजमहल को निस्ते नाबूद होने से बचाने के लिए पहल की गई थी। ऑफिशियल के मुताबिक उस वक्त भारत की मदद कर रहे मित्र देश अमेरिका, ब्रिटेन व अन्य को खुफिया सूचना मिली थी कि जापान और जर्मनी ताजमहल पर बम बरसाने की कोशिश करने वाले हैं। इसी के बाद तुरंत ताजमहल को ढक दिया गया था और इसकी तस्वीरें ली गई। बाद में पूरे ताजमहल को ढक दिया गया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसके बाद की तस्वीरें नहीं ली गई। इतना ही नहीं, कुछ ऐतिहासिककारों के मुताबिक आज़ादी के बाद भी एक बार ताजमहल को ढक दिया गया था। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वर्ष 1971 में ताजमहल पर खतरा मंडराने लगा था। उस वक्त ताजमहल को हरे कपड़े से ढक दिया गया था ताकि पाकिस्तानी विमानों को ताजमहल की जगह हरियाली ही नजर आए। हमारा अगला प्रश्न, शादी के बाद लड़कियों में क्या बदलाव आते हैं? शादी के बाद लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। इच्छा भूख बढ़ती है, पेट जमा होने लगता है और वजन बढ़ जाता है। शादी के बाद लड़कियों में कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनके कारण स्किन सॉफ्ट, ग्लोइंग और हेल्दी हो जाती है। बेहतर हेयर ग्रोथ। शादी के बाद लड़कियों में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अर्निंग के लिए कोई अच्छी एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं तो मैं आपके लिए एक न्यू एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसका नाम है अर्न करो। यहाँ पर आपको बहुत से प्रोडक्ट मिलेंगे, उनका लिंक शेयर करके आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, जिसे मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो आप भी डाउनलोड करिए अर्न करो एप्लीकेशन। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हो। एंड डेली जीके क्वेश्चंस के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको डेली 50 से 100 न्यू जीके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैं मिलूंगा आपको फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कुछ नया सीखते रहिए।